गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा नया टॉपिक सेल होगा। तो आइए बात करते हैं सेल क्या होता है। तो सेल को हिंदी में कोशिका भी बोलते हैं, कोशिका, और इसे इंग्लिश में सेल बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल की बात करने से पहले हम ये बात करेंगे कि जूलॉजी में क्या क्या पढ़ना होता है। जूलॉजी में हम सभी पेड़ पौधे जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। जिस तरह हमारा एक मकान जो है वो ईंटों से मिलकर बना होता है, इसी तरह हमारी जो बॉडी होती है वो कोशिका से मिलकर बनी होती है। एक कोशिका जब बहुत सारी कोशिकाओं से कंबाइंड होती हैं तब वो टिश्यू बनाती है। टिश्यू आगे चलकर ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। आइए इसे ब्लैक बोर्ड पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोशिका है। जब ये कोशिका कई सारी इसके साथ मिलेंगी तब ये जाकर हमारे टिश्यू का निर्माण करेगा। टिश्यू, इसे हिंदी में ऊतक बोलेंगे। ये हमारा सेल हो गया। अब यही ऊतक जब आगे चलेंगे तो ये ऑर्गन का निर्माण करेंगे, इस ऑर्गन, और एक ऑर्गन आगे चलकर कई सारे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करती हैं। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और जब यही ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं, किसी जीव का निर्माण करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि कोशिका क्या होती है। कोशिका, कोशिका, कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई। इसे संरचनात्मक क्यों बोला गया है? क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है एक कोशिका से मिलकर बनी होती है। और क्रियात्मक क्यों बोला गया है? क्योंकि जब बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करती हैं तो उससे ऑर्गन भी बनते हैं और यही ऑर्गन हमारी बॉडी में काम करते हैं, जिसकी वजह से इसे क्रियात्मक बोला गया है। अब बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की है। ठीक है, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। रॉबर्ट हुक। और कब की थी? 1665 ईस्वी में इन्होंने मृत्यु कोशिका की खोज की थी। किस कोशिका की? मृत्यु कोशिका की खोज, कोशिका की खोज की थी। और कहाँ पर इन्होंने कोशिका को देखा था? इन्होंने कोशिका को कहाँ देखा था? कॉर्क की छाल, कॉर्क की छाल में इन्होंने सबसे पहले देखा था। अब मैं आपको बता दूं कि कॉर्क की छाल क्या होती है। आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ के ऊपर एक ब्राउन कलर की जो ऊपर वाली पपड़ी होती है उसको बोलते हैं कॉर्क। अब रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया? कॉर्क निकाला उन्होंने और उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप पर ऑब्जर्व किया। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, ऐसा। तो उन्होंने इसको नाम दिया कोशिका। कोशिका, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं सेल। और जो सेल होता है, कोशिका जो होता है, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड। इसका मतलब होता है खाली कमरा, खाली कमरा। जब रॉबर्ट हुक साहब ने इसे ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें कुछ खाली कमरे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इन्होंने इसका नाम सेल रख दिया। और इन्होंने देखा तो उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया और ये इन्होंने लैटिन वर्ड से शब्द से वर्ड लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये हमारी मृत्यु कोशिका है। अब बात करते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेन हॉक साहब ने की थी।
तो अब आपको हम बता दें कि अब हम आपको फिर से रिवाइज करवा रहे हैं कि कोशिका को हम क्या बोल सकते हैं, सेल भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। अब कोशिका क्या होता है? कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक क्यों बोला गया है? क्योंकि किसी भी मनुष्य का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे संरचनात्मक बोला गया है। क्रियात्मक क्यों बोला गया है? क्योंकि जब ये ऑर्गन का निर्माण करते हैं, यही ऑर्गन चल के हमारी बॉडी में एक कार्य करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए होते हैं। फिर अब ये स्ट्रक्चर आप एक बार और समझ लीजिए। मान लीजिए ये हमारे शरीर में कोई कोशिका है। जब एक कोशिका ये है तो ये पहले इसको कोशिका बोलेंगे। बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो इसे टिश्यू बोलते हैं। यही टिश्यू आगे चलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। एक से अधिक ऑर्गन जब होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। यही ऑर्गन आगे चलकर किसी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु जी को हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक बात करेंगे थियोफ्रेस्टस जी। पेपर में ये कई बार पूछा जाता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो उनका याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस। और जो मेन इसमें होगा ये होगा कि हाँ, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक साहब ने। अगर आप ये सन नहीं याद करते फिर भी चल जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? टाइप्स ऑफ कोशिका, टाइप ऑफ कोशिका। सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और नंबर 2 यूकैरियोटिक। अब हम कल इन दोनों के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। पहली बार काटे थे कि एक बार वो काटे रहे नहीं काटा, अभी काटा।